जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की वो पावन कथा जिसमें छिपा है भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। इसी दिन से प्रारंभ होता है चातुर्मास, वो 4 पवित्र माह जब भगवान विष्णु शयन करते हैं और सृष्टि का संचालन परोक्ष रूप से चलता है। ये कथा न केवल पुण्यदायी है बल्कि हमारी आत्मा को विश्राम, विश्वास और भक्ति से जोड़ती है। आपसे निवेदन है कि पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य व्रत कथा को अंत तक सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग का समृद्ध काल था। भगवान विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर सृष्टि संचालन का उत्तरदायित्व संभाला था। परंतु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये दिन देवशयनी एकादशी कहलाता है और तभी से प्रारंभ होता है चातुर्मास, यानी 4 मासों की अवधि जिसमें भगवान शयन करते हैं। भक्तों के लिए ये समय साधना, उपवास, जाप और संयम का होता है। इस दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान श्रीहरि विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लीन हो जाती हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब उनका सुदर्शन चक्र भी मात यानी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। चक्र, जो दुष्टों के विनाश का प्रतीक है, वो भी भगवान के साथ विश्राम करता है। अतः इस समय कोई भी बड़ा शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक के 4 महीनों को देवता, ऋषि और स्वर्गलोक तक विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी 2025 पर दिए जाने वाले शुभ दान और उपहार। विशेष सूची दान उपहार संकल्प सहित जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन श्रद्धा से दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन चातुर्मास के आरंभ का होता है और इस दिन किया गया दान 4 महीनों तक पुण्य देता है। 1. तुलसी का पौधा। विष्णु प्रिय तुलसी का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये 7 जन्मों का पुण्य देता है। 2. शंख चक्र या विष्णु भगवान की मूर्ति शालिग्राम सहित श्रीहरि के प्रतीक वस्तुओं का दान विष्णुलोक की प्राप्ति कराता है। 3. जल पूर्ण घड़ा पूर्ण कुंभ दान जल से भरे तांबे या पीतल के लोटे या कलश का दान प्यासे को जीवन देने के बराबर होता है। 4. पीला वस्त्र या वस्त्र दान। पीला रंग विष्णु का प्रिय है। गरीबों को पीले वस्त्र या धोती दान करना विशेष फलदायी होता है। 5. 7 अनाज सप्तधान्य दान। गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग, उड़द, तिल, इनका दान वर्षा और अन्न की कृपा को बढ़ाता है। 6. घी, शक्कर और पंचामृत सामग्री। भगवान के पूजन के बाद घी, शक्कर, मिश्री, शहद, दूध आदि का दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को देना चाहिए। 7. छाता और चप्पल। वर्षा ऋतु विशेष बरसात के समय निर्धनों को छाता, चप्पल, रेनकोट आदि देना अत्यंत पुण्यकारक होता है। 8. पंखा या मिट्टी के बर्तन। शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देना चातुर्मास में अत्यधिक फलदायी होता है। 9. भोजन दान अन्न क्षेत्र सेवा। इस दिन भूखों को भोजन कराना, प्याऊ में पानी पिलाना अथवा अन्न दान अत्यंत शुभ होता है। 10. धूप, दीप, बाती, तेल, मंदिर, तीर्थ स्थान या घरों में उपयोग हेतु दीपक, बाती, तिल का तेल आदि का दान देना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उपहार में क्या दें? भगवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तिका किसी को भेंट में देना आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाता है। तुलसी की माला या श्री विष्णु लॉकेट शुभ रक्षा सूत्र के रूप में काम करता है। चंदन का डिब्बा या चंदन की माला शीतलता और श्रीहरि के पूजन हेतु उपयोगी। पीली मिठाई, बेसन लड्डू, केसर पेड़ा भोग स्वरूप भगवान को अर्पण कर जरूरतमंदों को देना। सत्संग की सीडी, बुक्स, ऑडियो, डिजिटल युग में अध्यात्म का उपहार अत्यंत मूल्यवान है। दान संकल्प मंत्र। ओम विष्णुवे नमः। मम समस्त पपक्षपूर्वक श्रीहरि प्रसाद सिद्ध्यर्थ। देवशयनी एकादशी व्रते विशेष पुण्य लाभार्थनेन दानेन तुष्टो भाव। भक्तों, देवशयनी एकादशी की कथा श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई।
एक बार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और उस दिन किए जाने वाले व्रत की विधि विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम है देवशयनी एकादशी। इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला और अंततः मोक्ष देने वाला होता है। फिर श्री कृष्ण ने राजा माधाता की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने इस व्रत को करके अपने राज्य के भयंकर अकाल से मुक्ति पाई थी। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि इस दिन जो व्यक्ति उपवास करता है, तुलसी से श्रीहरि की पूजा करता है, रात भर जागरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बन जाता है। इस व्रत से ही शुभ कर्मों की शुरुआत होती है और अशुभ कार्यों पर विराम लगता है। इस दिन से देवगण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी का दिव्य महत्व समझाया और स्वयं इस व्रत के पालन की प्रेरणा दी। प्राचीन समय की बात है, जब धर्म, सत्य और मर्यादा ही जीवन के मूल मंत्र हुआ करते थे। सूर्य वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था राजा माधाता। वे न केवल शक्तिशाली राजा थे, अपितु एक तपस्वी, दानी और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। न्याय और धर्म का राज्य था। ब्राह्मण वेदों का पाठ करते थे, यज्ञ होते थे, गौपालन होता था और जनता का जीवन सरल, शांतिपूर्ण और सुखी था। परंतु एक समय ऐसा आया जब अचानक राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। आकाश में बादल तो थे, पर वर्षा नहीं हो रही थी। नदियां सूख गईं, तालाब कीचड़ से भर गए, पशु पक्षी भूख प्यास से तड़पने लगे, खेत बंजर हो गए, अन्न के भंडार खाली होने लगे और लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। राजा माधाता ने तुरंत ब्राह्मणों, वेदज्ञों और ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन और अनुष्ठान करवाए। वनों में जाकर तपस्या की, दान दिए, अन्न क्षेत्र खोले, लेकिन प्रकृति फिर भी मौन रही। सूर्य तपता रहा, धरती दरारों से भर गई और निराशा फैलने लगी। तब राजा ने एक दिन सोचा, हो न हो यह कोई आध्यात्मिक कारण है। मुझे स्वयं इस संकट का समाधान खोजना होगा। वे घोड़े पर सवार होकर जंगलों में, तीर्थों में, आश्रमों में ऋषियों की खोज में निकल पड़े। कई दिन की यात्रा के बाद वे एक पुण्य भूमि पर पहुंचे, जहां महान तपस्वी ऋषि अंगिरा गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मुनिवा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा है। न जन, न पशु, न वनस्पति, कोई भी सुखी नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा की रक्षा हो सके। मुनि अंगिरा ने नेत्र खोले, ध्यान से राजा को देखा और बोले, राजन, ये संकट कोई साधारण नहीं है। जब सृष्टिकर्ता स्वयं विश्राम करते हैं, तब प्रकृति भी उनके साथ शांति में लीन हो जाती है। ये समय है देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से 4 महीनों का चातुर्मास प्रारंभ होता है। यदि तुम इस विशेष व्रत को पूरे मन से करोगे और प्रजा से भी इसका पालन करवाओगे, तो भगवान श्रीहरि की कृपा से सब कुछ पुनः सुचारू हो जाएगा। ये सुनते ही राजा को जैसे जीवन का नया मार्ग मिल गया। वे तुरंत अपने महल लौटे और अगली देवशयनी एकादशी की तैयारी में लग गए। पूरे नगर में घोषणा करवाई गई, भगवान विष्णु की सेवा हेतु हम सब देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे। जो भी भक्त इस दिन व्रत करेगा, रात्रि को जागरण करेगा, श्री हरि की पूजा करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित भगवान श्रीहरि की सुंदर मूर्ति की स्थापना की,
और तुलसी पत्रों से पूजा की। उन्होंने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, गीता का पाठ किया और नंदीमुख ब्राह्मणों को भोजन कराया। समस्त नगरवासियों ने भी व्रत का पालन किया। रात को मंदिरों में दीप जलाए गए, भक्त मंडलियों ने भजन कीर्तन किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मधुर स्वर गूंजने लगे। राजा स्वयं रात्रि जागरण में बैठे रहे और भगवान से हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, हे अनंत, कृपा करो, वर्षा हो, अन्न उपजे, प्रजा सुखी हो और सृष्टि में पुनः संतुलन आए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा भक्ति भाव मुझे अति प्रिय है। कल प्रातः से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और सुख समृद्धि लौटेगी। राजा की आंखें खुली तो वह भाव विभोर थे। उन्होंने ऋषि अंगिरा का स्मरण किया और भगवान को धन्यवाद दिया। और सचमुच अगले दिन से आकाश में बादल घिरे, गड़गड़ाहट के साथ मूसलधार वर्षा हुई, नदियां बहने लगी, धरती हरियाली से आच्छादित हो गई। खेतों में अन्न लहलहाने लगा, पशु पक्षियों में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों दिशाओं में जय विष्णु भगवान की घोष होने लगा। राजा मारधाता ने उस दिन को अपनी स्मृति में अमर कर दिया और आज भी पद्म पुराण में इस कथा का उल्लेख होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट स्थायी नहीं रहता, क्योंकि जब भगवान स्वयं निद्रा में जाते हैं तो भक्तों की पुकार ही उन्हें जगाती है। देवशयनी एकादशी न केवल एक व्रत है, यह एक अवसर है चातुर्मास की शुरुआत का, आत्मनिरीक्षण का, जीवन को धर्म और संयम की दिशा में मोड़ने का। ये वो काल है जब न केवल भगवान विश्राम करते हैं, अपितु हमारा मन भी संयम, भक्ति और साधना में रमन करता है। जो व्यक्ति 4 मासों तक मांस, मद्य, क्रोध, झूठ, लोभ, द्वेष का त्याग करके भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं जागते हैं। चातुर्मास में उपवास, तुलसी सेवा, गीता पाठ, श्रीहरि का स्मरण अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारी आस्था अडिग है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए हे भक्तों, इस वर्ष भी जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आए तो पूरे मन, तन और वचन से व्रत कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि, मेरी आत्मा को भी वर्षा दो प्रेम, भक्ति और ज्ञान की। जय श्री हरि विष्णु। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नज़र में ही उससे प्रेम करने लगा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वह आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ नहीं कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी?
छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वह हार किसी और के गले में न पहनाया जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। ये सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है न जीवित। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना किया। बड़ी बहन ने कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया तो आपकी इज्जत जाएगी, मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया। परंतु राजकुमार को ये समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कौन है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही रात हुई, वह प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताईं कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर वह कहने लगा, देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसके पश्चात वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिक्षुक का वेश धरकर बड़ी बहन के पास जाती हैं। वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं, माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो।
तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्य हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर वहाँ स्थित है।
कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकादशी व्रत विधि। व्रती को दशमी की रात्रि से ही संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा, पद्म से पूजन करें। तुलसी पत्र अर्पित करें, पीला वस्त्र पहनाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दिन भर फलाहार रखें और रात्रि को श्रीहरि के जागरण में संलग्न रहें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। चातुर्मास का महत्व। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भक्त तुलसी सेवा, जाप, उपवास और ध्यान में समय व्यतीत करते हैं। ये समय आत्मशुद्धि, संयम और प्रभु भक्ति का होता है। जब स्वयं भगवान विश्राम करते हैं तो सृष्टि की गति भी कुछ थम जाती है। यही समय है आत्मचिंतन का, अपनी आत्मा को भगवान में लीन करने का। देवशयनी एकादशी न केवल व्रत है, यह एक साधना है, एक अवसर है उस चक्र को पुनः चलाने का जो भीतर सो गया है। आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन पर भगवान श्रीहरि के श्री चरणों में प्रणाम करें और उनके शयन काल को पुण्य काल में बदल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेशम। जय श्रीहरि। जय एकादशी माता। एकादशी पारण समय। एकादशी आरंभ 5 जुलाई शाम 6:58 पर। एकादशी समाप्त 6 जुलाई रात 9:14 पर। पारण मुहूर्त 7 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 तक। द्वादशी समाप्त 7 जुलाई रात 11:10 पर। यह पारण समय हरिवासर से बचते हुए सर्वाधिक शुभ माना जाता है। विशेषतः प्रातःकालीन पारण हेतु आदर्श समय है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।